हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। यानी हमें फिगर 3.14 देखना है, जो कि यहाँ पर है, आप देख सकते हो। फिर फिगर 3.14, इस फिगर को देखकर हमें क्या करना है, ये जितने भी इसके पार्ट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, इनका आंसर करना है। तो अब पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट में क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं हमें। तो अब आपको देखो कैसे करना है। यहाँ सबसे पहले आपको बी देखना है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। नहीं पता फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है जिस भी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हमें एक्स पे जो वैल्यू है उसके सामने वो लिखनी होती है, और फिर वाई के सामने जो वैल्यू होती है, उस पॉइंट के वाई के सामने जो वैल्यू होती है वो लिखनी होती है। वो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो बी हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, सबसे पहले हमें देखना है x के सामने। तो x के सामने हमारे पास -5 है, और फिर देखना है इसके y के सामने। तो y वाला y एक्सिस हमारा ये है, इसके सामने y एक्सिस यहाँ है तो 2 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या हो जाएगा, हमने आंसर में क्या लिखा है -5, 2। इसी तरीके से हमारे पास बी पार्ट है, बी में क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो सी हमें ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले कहाँ है। तो सबसे पहले देख लिया ये रहा सी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले ही देखना है इसके सामने एक्स वाले जो एक्सिस है उस पर क्या लिखा है। तो एक्स के सामने जो इसका एक्स एक्सिस है ये है, इसके सामने एक्स यहाँ पर है, तो ये पहले हमें लिखना है 5, इसके सामने 5 है। और वाई वाले, इसके सामने वाई वाले पे जो देखेंगे वो क्या है -5। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या हो जाएगा 5, -5। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बताना है उस पॉइंट का नाम। क्या कर रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -3, 5 के द्वारा जो पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम -3 वाले का मतलब क्या होता है, यहाँ x की वैल्यू लिखी जाती है। तो इस x एक्सिस पे देखेंगे पहले -3 कहाँ है, -3 इधर तो होता नहीं है, इधर होता है। तो कहाँ पर है, ये रहा। तो -3, और फिर उसके बाद y एक्सिस पे हमें देखना है -5। तो y एक्सिस ये वाला है, तो -5 यहाँ पर है। इस -3 के सामने क्या है, e है, और -5 के सामने भी e है। यानी जो -3 और -5 इन कोऑर्डिनेट से बनने वाला पॉइंट जो है वो क्या है, e। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 क्या है, e। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ है हमारा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो इसके द्वारा जो हमारा पॉइंट बन रहा है वो बताना है हमें 2, -4। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें x वाला देखना है। तो इस पे देखेंगे 2 कहाँ पर है, यहाँ। और फिर क्या देखना है -4, वो किस पे देखना है, y पर। तो y कहाँ पर है, ये वाला। तो इस पर -4 यहाँ है, इसके सामने g है, और यहाँ 2 के सामने भी g है। तो ये दोनों के सामने क्या हो गया, g। तो वही पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हो, फोर्थ वाले के लिए क्या है आंसर, g। फिफ्थ है हमारा द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d का एब्सिसा बताना है। तो एब्सिसा का मतलब होता है कि हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है वो वाला बताना है। तो d का जो x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा बताना है यहाँ पर, ना तो पॉइंट बताना है ना कोऑर्डिनेट्स बताने हैं दोनों। हमें क्या बताना है, एब्सिसा। एब्सिसा मतलब x का कोऑर्डिनेट। तो d हमें ढूंढना है पहले कहाँ पर है, इसमें d कहाँ है, यहाँ पर। और d के सामने x एब्सिसा बताना है, यानी x वाला बताना है। तो x वाला हम किस पे देखेंगे, इस पे। तो d के सामने x कहाँ है, ये वाला है, तो 6 है। तो इसका d का जो एब्सिसा हो जाएगा फिफ्थ में कहाँ है, फिफ्थ वाले का 6 हो गया। अब हम अपना सिक्स्थ देखेंगे। सिक्स्थ में क्या बोल रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h का ऑर्डिनेट बताना है। और ऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट जो होता है उसको ही हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो h कहाँ पर है, h ये रहा। और y वाले पे देखना है हमें, y वाले एक्सिस पे देखना है, इसके सामने क्या है y वाले के। तो इसके सामने y वाला ये है, तो -3 है। तो h का पॉइंट h का जो ऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, -3। नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सेवंथ में है इसमें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट l के कोऑर्डिनेट्स। तो l के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पहले हमें l ढूंढना पड़ेगा। l कहाँ पर है, ये रहा। तो l यहाँ पर है। अब आप इसको समझना, देखो इस वाले एक्सिस पे है ना l, पॉइंट इस वाले एक्सिस पे है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होने वाले हैं, 0,5। क्यों होंगे 0,5, इस बात को समझो। क्योंकि यहाँ देख सकते हो ये जो x, पहले x वाला लिखा जाता है,
तो x वाले पे ये जो l है इसके सामने हम देख सकते हैं कहाँ है, 0 के सामने है ना। x वाले जो एक्सिस पे है ये 0 के सामने तो 0 हो गया, और y वाले एक्सिस पे हम देखेंगे ये l जो है 5 के सामने है, तो क्या हो जाएगा 0,5। हमारा नेक्स्ट जो है 7 तो हो गया 8, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने, तो m पहले ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, ये रहा। तो m के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अब देखो मैंने आपको क्या बताया, ये किस वाले एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। जब ये x एक्सिस पे है तो ये किसके सामने है, अब आप देख सकते हो y वाला अगर मैं देखूंगा, सबसे पहले हमें x वाला देखना है, तो x पे कहाँ पर है, -3 पे है, तो -3 लिखेंगे पहले। और ये y वाले के सामने किसके कहाँ पर है, 0 के सामने है। y वाला एक्सिस हमारा ये हो गया, इसके सामने जो देख रहे हैं इसके m के सामने जो क्या है 0 है, तो 0 हो गया। और यहाँ पर x वाले के सामने क्या है -3, तो पहले -3 लिखना पड़ेगा, नहीं x वाला लिखते हैं कोऑर्डिनेट फिर y वाला, तो -3,0 ये इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। इस चैप्टर के अंदर 2 ही एक्सरसाइजेस थी और दोनों एक्सरसाइजेस मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बताई थी, नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।